अब सुनो, पहला तो ये देखो, तुम्हारे एनसीईआरटी अगर खोलोगे है ना, तो जहां तक हमने पढ़ लिया है, ठीक, रिएक्शन बैलेंस करने तक पढ़ लिया ना, रिएक्शन कैसे बैलेंस करेंगे यहां तक पढ़ लिया है। हाँ, वो क्वेश्चन दिए थे वो सुनो अब ध्यान से। तो हमने रिएक्शन बैलेंस करने तक का पढ़ लिया था, ठीक है। तो रिएक्शन बैलेंस करना अगर पढ़ लिया है तुम लोगों ने और सीख लिया है अच्छे से, तो तुम्हारे पास कुछ क्वेश्चंस है ना। व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर, ठीक है। ये अंग्रेजी में ही सेम क्वेश्चन लिखे हुए हैं, देख लो, है ना। इसके अगली स्लाइड पे हिंदी में भी है ना। तो देखो पहला क्वेश्चन है, व्हाई शुड अ मैग्नीशियम रिबन बी क्लीन्ड बिफोर बर्निंग इन एयर। कहने का मतलब ये है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले रगड़ के साफ करने की जरूरत क्यों पड़ती है, ये कह रहा है, ठीक है। उसके बाद राइट द बैलेंस इक्वेशन फॉर फॉलोइंग केमिकल इक्वेशंस। पहला है हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन, ये हाइड्रोजन क्लोराइड बनता है, ठीक है। सुनो, तो हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन मिलके क्या बनाता है, हाइड्रोजन क्लोराइड। इसके लिए बैलेंस इक्वेशन बनाना है, ठीक है। बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट जब मिलता है तो बेरियम सल्फेट प्लस एल्यूमिनियम क्लोराइड बनता है। इसका भी क्या बनाना है तुम्हें, बैलेंस इक्वेशन बनाना है। तो पहले इक्वेशन लिखेंगे फिर उसको बैलेंस करेंगे, ठीक ना। इक्वेशन लिखने आता है सबको, ठीक है। बेरियम क्लोराइड कैसे लिखोगे और एल्यूमिनियम सल्फेट कैसे लिखोगे ये ध्यान रखना, बस अपने आप तुम्हारा बनते चले जाएगा, ठीक है। बेरियम क्लोराइड होता है BaCl2, एल्यूमिनियम सल्फेट होता है Al2SO4 थ्राइज ना, ठीक है, ये बनेगा। तो जब इसको बैलेंस करोगे तो थोड़ा सा तकलीफ होगा लेकिन हो जाएगा, ठीक है। फिर अगला है सोडियम प्लस वाटर, सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन, ठीक है। तो इसको करना तुम लोग ना हो तो कल मुझे बताना, नेक्स्ट क्लास में ये सॉल्व करा दूंगा, ठीक ना। हाँ नेक्स्ट क्लास में जब भी होगी, ठीक। तो ये कराऊंगा मैं। राइट बैलेंस केमिकल इक्वेशन विद स्टेट सिंबल्स फॉर द फॉलोइंग रिएक्शंस। स्टेट सिंबल समझ में आता है सबको, कैसे लिखना है ना। जो भी हमारे वो होंगे रिएक्टेंट्स होंगे, जो भी प्रोडक्ट होगा, रिएक्टेंट्स क्या है, अभिकारक। हाँ, अभिकारक और उत्पाद, इन दोनों में जो इनका स्टेट है वो लिखना है। स्टेट का मतलब कि लिक्विड स्टेट में है कि सॉलिड है कि गैस है ना, कि एक्वस है, ठीक है। तो ये लिखते जाना है और इसको क्या करना है, बैलेंस इक्वेशन बनाना है। तो क्या पहला क्वेश्चन है कि सॉल्यूशन ऑफ बेरियम क्लोराइड एंड सोडियम सल्फेट इन वाटर रिएक्ट टू गिव इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट एंड सॉल्यूशन ऑफ सोडियम क्लोराइड, ठीक है। मतलब ये कह रहा है कि बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट का जो मतलब जलीय विलयन है ना, ये बेरियम सल्फेट बनाता है और सॉल्यूशन ऑफ क्या बनाता है, सोडियम क्लोराइड बनाता है, ठीक है। यह सोडियम क्लोराइड का जलीय विलयन बनाता है, ठीक है। तो ये हिंदी में भी सेम चीज लिखा होगा, है ना। और रुक जा ना, तो इसको कर लेंगे। सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड। तो सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या होता है NaOH, है ना, और रिएक्ट्स विथ हाइड्रोक्लोरिक एसिड यानी HCl इन वाटर टू प्रोड्यूस सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन एंड वाटर। तो ये भी तुम कर लेना, है ना। ये सेम चीज ये है, सेम चीज ये है ना। तो तुम वहां से कर पाओगे, ठीक है। तो जाना इसको बनाना, है ना, और बन भी जाएगा। नहीं बनेगा तो बताना, फिर से इसको क्या करूंगा, इसको सॉल्व करा दूंगा, ये पूरे सारे को ही सॉल्व करा दूंगा ना एक साथ, ठीक। या आज इसी को करा दे, बेहतर ही होगा। करके आओगे तो कराना सही रहेगा ना। तो ये देखो, ये पहला काम हम लोग का आज का, ये तो करना ही करना है। इसको करके आओ, देन करेंगे इसको, इसके साथ हम लोग इसको आगे। तो पहले हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को साफ क्यों करना चाहिए, तो क्यों करना चाहिए बता सकते हो। हाँ, उस पर किसकी लेयर चढ़ जाती है, ऑक्साइड की, है ना। हाँ, मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक लेयर चढ़ जाती है, जिससे उसको जलाना क्या हो जाता है, मुश्किल हो जाता है ना। तो जलेगा ही नहीं, ठीक। तो बेहतर क्या होगा कि इसको रगड़ के साफ कर ले, और रगड़ के साफ कर लेंगे तब जलाएंगे तो क्या हो जाएगा, जल जाएगा, ठीक है, तब जल जाएगा। बाकी को क्या करना, बनाना, ठीक है। तो बन जाएंगे ना एक्सरसाइज के, ये तुम्हारे बीच में नहीं एक्सरसाइज आते हैं, उनके क्वेश्चन है, ठीक है। हाँ, वहां पर जरूर बनाना इनको ना। देखो मैंने जगह छोड़ी हुई थी सॉल्व कराने के लिए, ठीक है। कहो तो अभी सॉल्व करा दूं मैं। लिखा, एक काम करता हूं, मैं इक्वेशन लिख देता हूं, तुम लोग इसको बैलेंस कर डालना बस, है ना।
वो ज्यादा बेहतर रहेगा। चलो देखो, पहला वाला क्या है, हवा में जलाने से पहले मैग्नीशियम रिबन को क्यों साफ करना चाहिए, तो ये तो एक्सप्लेन कर चुके हम लोग कि मैग्नीशियम रिबन, हाँ मैग्नीशियम रिबन के ऊपर मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ जाती है, क्योंकि हवा से रिएक्ट करता है, तो रिएक्ट करेगा तो मैग्नीशियम ऑक्साइड की एक परत बन जाएगी, और परत बन गई तो अब उसको जलाना क्या हो जाएगा, मुश्किल हो जाएगा, वो जलेगा ही नहीं, तो उसको रगड़ के क्या कर देंगे, साफ कर देंगे। तो हम साफ करके क्या हटा रहे हैं, एक्चुअल में मैग्नीशियम ऑक्साइड की जो परत चढ़ी है उसको हटा दे रहे हैं, अब हटा के जलाएंगे तो जल जाएगा, ठीक है, इसलिए साफ करना चाहिए, है ना, बस समझ में आया। चलो दूसरा देखो, नीचे दिए गए केमिकल रिएक्शन के लिए बैलेंस इक्वेशन लिखिए। हाइड्रोजन प्लस क्लोरीन देगा क्या, हाइड्रोजन क्लोराइड। ध्यान से देखो, तो इसने कहा कि हाइड्रोजन को क्या लिखेंगे H2, है ना, क्लोरीन को क्या लिखेंगे Cl2, और ये बनाएगा क्या HCl का मतलब हाइड्रोक्लोरिक एसिड। अब इसको बैलेंस करना है, तुम्हें बैलेंस कर देना, है ना, बस समझ आ रही है, ये पहला हो जाएगा। दूसरा बेरियम क्लोराइड प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट, है ना, ये देता है बेरियम सल्फेट और एल्यूमिनियम क्लोराइड। देखो बेरियम क्लोराइड क्या होता है BaCl2, ये दूसरा है ना, प्लस एल्यूमिनियम सल्फेट Al2SO4 थ्राइज, जब बनाओगे तो ये बनेगा ना, ठीक है, तुम लोग को बनाने आता है एल्यूमिनियम सल्फेट, मैंने 9th में सिखाया हुआ है ये सारी चीजें, ठीक है, 9th में ये सीखा है हमने कि एल्यूमिनियम सल्फेट बनता कैसे है। तो याद रखना, एल्यूमिनियम सल्फेट कहेंगे तो Al2SO4 थ्राइज होता है ना, इसका मतलब ये हुआ कि इसमें ऑक्सीजन कितने हैं 12, ठीक है, 4 3 से गुणा कर देते हैं ना, और ये देता क्या है, तो ये BaSO4 बनाता है, क्या बनाता है BaSO4 बेरियम सल्फेट, है ना, और एल्यूमिनियम क्लोराइड बनाता है AlCl3, ठीक है, AlCl3, है ना, तो इसको भी क्या करना है, हमें बैलेंस करना है, ठीक है, ये बैलेंस कर डालना, हो जाएगा रोहित, बोल, पक्का हो जाएगा, है ना। तो हमने इक्वेशन लिख दिया तुम लोग के लिए, और तुम लोग क्या करना है, इसको बैलेंस करना, चार्ट बना के जैसे बताया था वैसे, है ना, हाँ चार्ट बना के करेगा ना, हाँ LHS बराबर RHS करना है हम लोग को। अगला देखो क्वेश्चन, सोडियम प्लस पानी, है ना, और सोडियम हाइड्रोक्साइड और हाइड्रोजन बनाता है। देखो सोडियम यानी Na, है ना, ठीक है, सोडियम धातु है, और ये जब जल से क्रिया करती है तो बनाती है सोडियम हाइड्रोक्साइड, है ना, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड क्या कहते हैं, NaOH, ठीक, और साथ में क्या बनता है, हाइड्रोजन गैस, ठीक है, हाइड्रोजन गैस। वैसे भी कोई भी धातु जब जल से अभिक्रिया करती है तो क्या बनाती है, धातु हाइड्रोक्साइड, है ना, धातु हाइड्रोक्साइड जो क्षारीय होता है, ठीक है, कोई भी धातु जब पानी के साथ अभिक्रिया करेगी तो क्या बनाएगी, क्षार बनाएगी ना, या हाइड्रोक्साइड बनाएगी, ठीक है, क्या बनाएगी, धातु हाइड्रोक्साइड बनाएगी, और साथ में हाइड्रोजन गैस रिलीज करेगी, ठीक है। तो इनको पहले बैलेंस करना है, फिर क्या लिखना है, फिर इनका स्टेट्स भी बता देना, है ना, बेहतर होगा तुम्हारे लिए। हाँ चलो अगला देखो, तीसरा, नीचे दिए गए रिएक्शन के लिए सिंबल के साथ बैलेंस्ड केमिकल इक्वेशन लिखो। पहला है पानी में बेरियम क्लोराइड और सोडियम सल्फेट के सॉल्यूशन, इनसॉल्युबल बेरियम सल्फेट और सोडियम क्लोराइड का सॉल्यूशन देने के लिए रिएक्ट करते हैं। तो पानी में क्या मिलाया, बेरियम सल्फेट क्लोराइड और सोडियम सल्फेट, ठीक ना। देखो बेरियम क्लोराइड BaCl2, ठीक, और सोडियम सल्फेट NaSO4 नहीं होगा, Na2SO4 होगा, ठीक है, Na2SO4। ये कहां मिले हैं, पानी के अंदर, कहां मिलेंगे, पानी के अंदर, ठीक है ना, पानी की उपस्थिति में क्या बनाते हैं, तो BaSO4 और NaCl बनाते हैं, क्या बनाते हैं, NaCl, ठीक है, NaCl का जलीय विलयन है ना, NaCl का जलीय विलयन बनाएंगे, और क्या बनाएंगे, इनका देखो ये पानी के अंदर ये अभिक्रिया होगी, ठीक है ना, तो ये तो क्या बनेगा, सॉलिड बनेगा, और ये एक्वस बनेगा, ठीक है, बस समझ में। अगला देख लो, सोडियम हाइड्रोक्साइड सॉल्यूशन हाइड्रोक्लोरिक एसिड के साथ रिएक्ट करके
सोडियम क्लोराइड सॉल्यूशन और पानी बनाता है। ठीक है, तो देखो क्या क्या था, NaOH, सोडियम हाइड्रोक्साइड, ठीक, और क्या, HCl, है ना, हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये जब अभिक्रिया करता है तो बनाता क्या है, तो बनाता है NaCl, ठीक है, और पानी। ठीक है, ये पानी की उपस्थिति है। हाँ, ठीक है, तो इनको भी क्या करना है तुम्हें, बैलेंस करना है, बैलेंस करना है। और जिस तरह से स्टेट लिखा हुआ है वहां पे, उसी तरह से क्या करेंगे हम लोग, स्टेट भी डिक्लेयर करेंगे। ठीक ना, ये जिस स्टेट में होगा उसमें, ये जिस स्टेट में होगा उसमें, है ना, ये लिक्विड होता है, NaOH भी लिक्विड होता है। ठीक है, ये जलीय विलयन बनेगा, एक्वस कहेंगे। जब भी जलीय विलयन किसी चीज का बने, है ना, या जलीय मतलब पानी जिसमें भी रहे, ठीक, वो क्या कहलाएगा, एक्वस, है ना, ठीक है, जलीय। बात समझ आया? तो ये इतने करने हैं तुम्हें बैलेंस, है ना। ये तीसरे का था, उम्मीद करते कर लोगे। कहां, अच्छा बैलेंस है, ठीक है, बैलेंस तो इसका स्टेट लिख देना बस, है ना, बस में अगर बैलेंस है तो क्या लिख देंगे, स्टेट लिख देंगे। चलो, हाँ, ठोस कौन है, द्रव कौन है, ये सारी लिख लेंगे। अब हम देखेंगे कि रिएक्शंस के, अभिक्रियाओं के प्रकार क्या है। ठीक है, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस, अभिक्रिया के प्रकार, अभिक्रिया के प्रकार या अभिक्रियाओं के प्रकार। ये जितनी भी अभिक्रियाएं हुई अभी तुम लोगों ने देखा, है ना, ये जितनी भी चीजें लिख रहे थे, ये क्या थी, अभिक्रियाएं थी, अभिक्रियाओं के रासायनिक समीकरण थे, है ना। तो अभिक्रियाएं कई तरह से होंगी हमारे यहाँ, है ना, मतलब ये अभिक्रियाओं के जो प्रकार होंगे वो अलग अलग तरीके से होंगे। जैसे कि कुछ अभिक्रियाएं क्या होंगी कि जैसे क्या मतलब अम्ल और क्षार जब मिलते हैं, है ना, तो तुम्हें पता है क्या बनाते हैं, लवण और पानी बनाते हैं, है ना, बनता है ना, साल्ट और वाटर बनता है। इसी तरह से कुछ अभिक्रियाएं क्या करेंगी, प्रतिस्थापन करेंगी, है ना, किसी दूसरे को रिप्लेस कर देंगी। ठीक है, कुछ अभिक्रियाएं मिलेंगी, कुछ दो अभिक्रियाएं मिलेंगी, दो अन्य चीजें बनाएंगी, है ना। तो अलग अलग तरह की अभिक्रियाओं को हम अलग अलग नाम दे देते हैं। कैसे नाम दिया हुआ है देखो, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, क्या नाम पहला, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, इसको कहते हैं संयोजन अभिक्रिया। क्या कहेंगे, क्या कहेंगे, संयोजन, क्या कह देंगे, संयोजन। कॉम्बिनेशन क्या कहेंगे, संयोजन अभिक्रिया। ठीक है, दूसरा है डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन, डीकंपोजिशन कहेंगे हम लोग वियोजन। क्या कहेंगे, वियोजन अभिक्रिया, है ना। डीकंपोजिशन रिएक्शन को क्या कहेंगे हम लोग, वियोजन, है ना। देखो संयोजन में क्या होगा, दो तत्व मिलेंगे, ठीक है, या दो अभिकारक मिलेंगे और एक नया पदार्थ बना देंगे, है ना। तो दो अभिकारक मिलेंगे और एक पदार्थ बनाएंगे, ठीक है, तो ऐसे को क्या कह देंगे हम लोग, संयोजन, है ना। अच्छा, विघटन में क्या होगा, वियोजन में क्या होगा कि एक सब्सटेंस रहेगा, एक अभिकारक रहेगा और वो टूट के कितने भागों में बढ़ जाएगा, एक से अधिक भागों में बढ़ जाएगा। तो चाहे दो भागों में बढ़ जाए, चाहे तीन भागों में बढ़ जाए, चाहे चार भागों में बढ़े, है ना। तो विघटन हुआ, वियोजन हुआ, तो इसको कहेंगे वियोजन। तीसरा है डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। कौन सा, डिस्प्लेसमेंट, प्रतिस्थापन कहते हैं इसको। क्या कहेंगे, प्रतिस्थापन। इन सब के बारे में डिटेल में पढ़ेंगे हम लोग, है ना। प्रतिस्थापन रिएक्शन क्या होता है, ये इसमें कोई एक तत्व, जो दो अभिकारक है, एक अभिकारक कोई भी लवण होगा, उसकी जगह दूसरे अभिकारक का एक तत्व क्या कर देगा, उसको हटा के अपनी जगह, उसकी जगह खुद बैठ जाएगा, है ना। तो कंपाउंड चेंज हो जाएगा। चलो उसको भी देखेंगे कैसे बनता है। फिर डबल डिस्प्लेसमेंट, डबल डिस्प्लेसमेंट भी इसी प्रतिस्थापन का ही एक रूप है, जिसमें एक दूसरे की जगह बैठ जाता है, दूसरा पहले की जगह बैठ जाता है, इस तरह का। ठीक है, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, द्विविस्थापन। क्या कहेंगे, द्विप्रतिस्थापन या विस्थापन, है ना, अभिक्रिया। फिर आता है प्रेसिपिटेशन, है ना। प्रेसिपिटेशन का मतलब होता है कि सॉलिड का नीचे बैठना, ना, सॉलिड का क्या होना, नीचे बैठना। जलीय विलयन में कोई सॉलिड क्या हो जाए, नीचे बैठ जाए। इसको कहते हैं हम लोग प्रक्षेपण, क्या बोलते हैं, देखो हिंदी नहीं याद आ रहा, अवक्षेपण, हाँ, इसको कहते हैं अवक्षेपण, अवक्षेपण। ठीक है, अवक्षेप का बनना ना।
प्रेसिपिटेशन क्या कहलाएगा? अवक्षेपण। कोई अवक्षेप निर्मित होगा तो इसको कहेंगे अवक्षेपण है। एक्चुअल में ये ना डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक रूप है, ठीक है, डबल डिस्प्लेसमेंट का ही एक एग्जाम्पल है, ऐसे समझ लो, ठीक है। डबल डिस्प्लेसमेंट में ज्यादातर तुम्हें अवक्षेपण देखने को मिलेगा ना। इसके बाद आता है रेडॉक्स रिएक्शन, है ना, ऑक्सीकरण अपचयन। कौन सा? ऑक्सीकरण और अपचयन, इसको कहते हैं रेडॉक्स, ठीक है। चलो, अपचयन, उपचयन, उपापचय भी कहते हैं। देखो रेडॉक्स को ना हिंदी में एक्चुअल में जो शब्द है ना, उपापचय है। क्या है? उपापचय, है ना। उपचयन को ऑक्सीकरण कहते हैं, अपचयन को अपचयन कहते ही है। तो ये दोनों को मिला के क्या बनता है? उपापचय, ठीक है। तो ये कुल मिला के 6 तरह की अभिक्रियाएं हम लोग को इस क्लास में पढ़नी है, ठीक है। 6 तरह की अभिक्रियाएं बहुत आसान होती हैं, बस ध्यान से समझोगे तो आ जाएगा, नहीं समझोगे तो भारी हो जाएगा, ठीक। तो इतने 6 ही पढ़ना है, आई 6 खत्म हो जाएगा। इसके बाद इसको तुम्हारा ये चैप्टर पहला वाला, हाँ चैप्टर ये 6 के बाद चैप्टर खत्म, है ना। तो हर एक को अलग अलग समझेंगे, ठीक है। तो पहले समझते हैं संयोजन अभिक्रिया क्या है, ठीक है। जैसा मैंने बताया कि एक से अधिक अभिकारक मिलेंगे, है ना, आप मिल के रासायनिक अभिक्रिया करके एक प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है ना। एक से अधिक अभिकारक मिलेंगे, आप मिलके क्या बना देंगे? एक ही प्रोडक्ट बनाएंगे, ठीक है। इसको क्या कहेंगे हम लोग? संयोजन अभिक्रिया, है ना। इसको क्या कहेंगे? संयोजन अभिक्रिया। देखो जैसे ये, तो आओ बात करते हैं हम लोग किसकी? संयोजन की। ये वो रिएक्शन है जिनमें 2 या 2 से ज्यादा चीजें मिलकर एक सिंगल प्रोडक्ट बनाती हैं, है ना, यानी एकल उत्पाद बनाती हैं। सिंपल सी बात करेंगे, है ना, कि 2 या 2 से अधिक अभिकारक मिलकर एक एकल उत्पाद बनाते हैं, ठीक है। बस समझ में आ रहा है? यह वैसा रिएक्शन है जिसमें 2 या 2 से अधिक अभिकारक, चीजें कहना थोड़ा सा मतलब अनसाइंटिफिक लगता है ना, ठीक। तो हम क्या कहेंगे? अभिकारक। बेहतर, ज्यादा बेहतर क्या होगा? अभिकारक। हाँ चीजें कह सकते हो, लेकिन बेहतर शब्द क्या है? अभिकारक, ठीक है। हाँ ठीक है, हम समझ रहे हैं, हम ही लिखे हैं, तो हमको नहीं पता है। एक्चुअली देखिए थिंग्स लिखा होगा ऊपर ना, सब्सटेंसेज ना, ठीक। देखो सब्सटेंस का मतलब होता है पदार्थ ना, ठीक, ध्यान सुन। और जब गूगल ट्रांसलेट करोगे इसको ना, ठीक है, तो गूगल ट्रांसलेट उसको चीजें ही कहता है ना। 2 चीजें, सब्सटेंस को चीज ही हुआ, थिंग, पदार्थ, है ना। तो वो पदार्थ कह देता है। 2 या 2 से ज्यादा पदार्थ मिलकर एक सिंगल पदार्थ प्रोडक्ट बना रहे, ठीक ना। देखिए प्रोडक्ट लिखा हुआ है, इसने इसका नहीं किया, ठीक। लेकिन तो ये चीजें ना होगी, क्या होना चाहिए था? अभिकारक होना चाहिए, चाहे पदार्थ होना चाहिए था, ज्यादा बेहतर रहता, ठीक है ना। तो कम से कम तुम लोग साइंटिस्ट, मतलब साइंस के विद्यार्थी हो, तो इतना समझा करो ना कि वो कॉम्बिनेशन रिएक्शन क्या है कि एक या एक से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बनेंगे? एक अधिक नहीं, एक या एक से अधिक नहीं, एक से अधिक अभिकारक मिलकर एकल उत्पाद जब बनाएंगे, है ना, तो इसको क्या कहेंगे हम लोग? संयोजन कहेंगे, ठीक है। जैसे मैं कहूं कि ए और बी मिले और क्या बनाए? एक पदार्थ बनाए ए बी, ठीक है। एक ही पदार्थ बना रहे हैं, ये 2 अलग अलग मिल रहे हैं, ठीक। या ऐसे भी हो सकता है कि ए प्लस बी प्लस सी मिले और एक पदार्थ क्या बना देंगे? ए बी सी, ठीक। तभी क्या कहलाएगा? ये संयोजन अभिक्रिया कहलाएगी। उम्मीद है बात समझ में आ रहा है। याद रहेगा कि भूल जाएगा? याद रहेगा, चलो याद रहेगा। तो आओ उदाहरण देखते हैं इसका। देखो जैसे कि ये है तुम्हारा चूना, है ना, ये क्या है? चलो, एडिशन ऑफ वाटर टू क्विकलाइम, ठीक। क्विकलाइम का मतलब चूने में, हाँ चूने में पानी मिलाना, बात करेंगे उसको भी मिलाने पर। देखो तो चूना मिला और पानी मिला, ठीक है, चूना और पानी मिला और बनाया क्या? CaOH ट्वाइस। क्या बनाया? CaOH ट्वाइस, है ना। इसको कहते हैं हम लोग बुझा हुआ चूना। क्या बोलते हैं? बुझा हुआ चूना, है ना। देखो अब प्रोडक्ट कितने हो गए? 1। अभिकारक कितने थे? 2। हाँ तो रिएक्शन हुआ ना, रिएक्शन हुआ कि नहीं हुआ? रिएक्शन हुआ। तो रिएक्शन के पश्चात क्या बना? CaOH ट्वाइस,
ठीक। अब इस पर कार्बन डाइऑक्साइड की जब अभिक्रिया होती है तब हाँ दूधिया होता है, एक्चुअल में कैल्शियम कार्बोनेट बनता है और वो अलग प्रोसेस है। ठीक है, उसी वही कैल्शियम कार्बोनेट देखो इस पर जब CO मतलब कार्बन डाइऑक्साइड जब डालते हैं तो यही क्या बना देगा फिर तुम्हें ना कैल्शियम कार्बोनेट बनाएगा। ठीक है, और कैल्शियम कार्बोनेट का रंग कैसा हो जाता है, दूधिया होता है, चमक होती है कैल्शियम कार्बोनेट में, है ना। तो तुम देखो कि जब दीवार पे पेंट करते हैं, चूना करते हैं, ठीक, तो चूना पहले दीवार पे कर दिए, ये बुझा हुआ चूना हुआ क्या, इसको मिलाया पानी में, है ना, रिएक्शन हुई, बना बुझा हुआ चूना। इस घोल को क्या किया हमने, अच्छा ये एक्वस होगा ना, COH2 कैसा होगा, एक्वस होगा कि नहीं, जली है। ठीक है, अब देखो इसको क्या करेंगे हम, पेंट मतलब पेंट कर दिया हमने, ठीक। अब पेंट कर दिया तो देखो होता क्या है, अब तुम कहोगे कि चूना पोता हुआ है, एक्चुअल में चूना नहीं रह गया। अब वो क्यों नहीं रह गया बताते हैं। देखो जैसे पेंट किया तुमने तो हवा में क्या है, कार्बन डाइऑक्साइड भी है, तो वो कार्बन डाइऑक्साइड उस चूने के साथ क्या कर जाएगी, अभिक्रिया करेगी, और अभिक्रिया करके बनाएगी क्या, दूधिया रंग बनाएगी। दूधिया रंग क्या होता है, कैल्शियम कार्बोनेट, है ना। जब इस पे CO2 डालते हैं ना तो ये कैल्शियम कार्बोनेट बनाता है, क्या बनाता है, CaCO3, और फिर से H2O बन जाता है ना। तो जब ये बनाया कैल्शियम कार्बोनेट, ठीक, तो ये इसका रंग कैसा है, दूधिया। यही चीज देखो, यही चीज, यही कैल्शियम कार्बोनेट ये तुम्हें मिलेगा खड़िया में भी, यही मिलेगा संगमरमर में भी। ठीक है, बस समझे, संगमरमर इसी का अपर रूप बनता है ना। जब ये दब के चट्टानों के बीच दबते दबते प्रेशर से कैसा बन जाता है, कठोर हो जाता है, तो संगमरमर बन जाता है। ठीक है, तो यही बनता है। और तुम्हारा जब ये वाला, तो पेंट में जब क्या होगा, यही CaCO3 की वजह से ही वो चमक आती है, चूने की वजह से नहीं आती। ठीक है, याद रहेगा, क्वेश्चन आता है इसका ना। ठीक है, ये क्वेश्चन भी बनता है कि दीवारों में जब पेंट करते हैं तो चमक किस वजह से आती है ना, या चूना करने के बाद चमक क्यों, मतलब किस वजह से आती है। तो तुम अगर कहते हो कि नहीं चूने की वजह से आती है, तो नहीं है ऐसा, किसकी वजह से आती है, कैल्शियम कार्बोनेट की वजह से आती है। ठीक है, और ये कैल्शियम कार्बोनेट कब बनता है, जब चूने के पानी में क्या निकलते हैं, मिलाते हैं, कार्बन डाइऑक्साइड, हाँ, प्रवाहित करते हैं। तो कभी फिर क्वेश्चन बनता है कि चूने के पानी में जब कार्बन डाइऑक्साइड गैस प्रवाहित करते हैं तो कौन सा रंग बनता है, तो कौन सा, दूधिया रंग। या फिर क्वेश्चन बनता है कि एक सोल्यूशन है, उसमें कार्बन डाइऑक्साइड प्रवाहित किए तो रंग दूधिया हो गया, बताइए सोल्यूशन किस चीज का था, किस चीज का था, हाँ, चूने का पानी था वो। ठीक है, इतनी बात समझ आएगी। हाँ, ये 8वां में पूछेगा, 9वां में भी पूछता है, और 10वां में भी पूछेगा। ठीक है, ये क्वेश्चन ही ऐसे है, कुछ क्वेश्चन ऐसे होंगे जो तुम्हें पूछे ही जाएंगे। तो यहाँ अगर ये लिखा हुआ है तो निश्चित है ये क्वेश्चन तुम्हारा बनने वाला है। ठीक है, चलो नेक्स्ट, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, एक और वो देख लो, है ना, उदाहरण, बर्निंग ऑफ कोल, कोयले का जलना, कोयले का जलना। ठीक, अच्छा किसी भी चीज को जलाएंगे तो किसमें जलाएंगे, ऑक्सीजन की उपस्थिति में। ठीक, तो ये कोयला जलाया, है ना, ये सॉलिड है, ऑक्सीजन गैस है, और जल के क्या बनाया इन्होंने, कार्बन डाइऑक्साइड बनाया। ठीक है, तो कार्बन प्लस ऑक्सीजन बनाया क्या, CO2। ठीक, ये गैस बना ना, ध्यान सुनो। अब यहां भी क्या हुआ है, कॉम्बिनेशन हुआ, क्योंकि दो अभिकारक थे, अब प्रोडक्ट कितने बने, एक एकल प्रोडक्ट बना, एकल प्रोडक्ट बना, तो फिर से क्या हो गया, ये संयोजन अभिक्रिया हुई। इसी तरह से तुम कहोगे कि जब मैग्नीशियम को हवा में जलाएंगे, मैग्नीशियम रिबन को जब हवा में जलाएंगे तो फिर क्या होगा, तब भी संयोजन अभिक्रिया होगी कि नहीं होगी, होगी, है ना, होगी, मैग्नीशियम ऑक्साइड बनेगा। तो ये भी कैसे अभिक्रिया हो गई, संयोजन अभिक्रिया है, क्योंकि दो या दो से अधिक अभिकारक मिलकर क्या बना रहे हैं, एकल प्रोडक्ट बना रहे हैं। ठीक है, उम्मीद करते हैं कि संयोजन अभिक्रिया क्या हो तुम्हें समझ में आई है। इसी तरह से हाइड्रोजन को जब जलाओगे हवा की उपस्थिति में, हवा में जब किसको जलाएंगे, हाइड्रोजन को जलाते हैं तभी बनता है पानी। ठीक, हाइड्रोजन को जब हवा में जलाएंगे तो क्या बनेगा, पानी। ठीक है, तो हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को जलाया तो क्या बना, पानी बना। ठीक, अब देखो हाइड्रोजन भी गैस थी, ऑक्सीजन भी गैस, और बना क्या, लिक्विड। ठीक है, H2O बना, है ना। तो यहां भी क्या हुआ है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। ठीक है, ये भी संयोजन अभिक्रिया है। बनी कैसे, तो हाइड्रोजन को ऑक्सीजन के अंदर जलाने में, हवा में जलाने पर। एक्चुअली बन क्या रहा था, ये बन रहा था हाइड्रोजन ऑक्साइड। देखो बन रहा है कि नहीं,
ये क्या कहलाएगा? अगर नाम देते इसको तो क्या कहते हैं हम लोग? हाइड्रोजन ऑक्साइड नहीं कहते? जैसे कार्बन डाइऑक्साइड कहते हैं ना, CO2। यहाँ ऑक्सीजन कितना, एक ही ना है? तो हाइड्रोजन ऑक्साइड कहलाता है ना। लेकिन क्या कहलाता है? जल नहीं है तो हाइड्रोजन ऑक्साइड ही, H2 कहते हैं हम ना, ये ध्यान रखें। तो पानी बना है। हाँ, हाइड्रोजन का ऊष्मीय मान सबसे ज्यादा होता है। सबसे अच्छा ईंधन अगर कोई माना जाएगा तो कौन सा होता है? हाइड्रोजन ही माना जाता है। रीजन क्या है? कोई बाई प्रोडक्ट नहीं, कोई भी पोल्यूटेंट का 1% भी नहीं, ठीक है? पोल्यूटेंट के नाम पर कुछ भी नहीं, पॉल्यूशन के नाम पर कुछ भी नहीं है इनका। इनके पास क्या मिलता है? खाली अगर जलाओगे तो क्या निकलेगा? पानी। तो बाई प्रोडक्ट में क्या निकलेगा? पानी। अगर हाइड्रोजन को फ्यूल की तरह यूज करें, है ना, तो पॉल्यूटेंट के रूप में क्या निकलेगा? खाली पानी। और पानी पॉल्यूटेंट हो ही नहीं सकता, है ना, समझे? तो पानी पॉल्यूटेंट नहीं है, तो इसलिए सबसे अच्छा ईंधन किसको मानते हैं? हाइड्रोजन को ही मानते हैं। पर हाइड्रोजन की उपलब्धता कम है ना, क्योंकि डेंसिटी कम होती है, वजन कम होता है, इसलिए वो सबसे ऊपर पाई जाएगी, है ना, वायुमंडल के सबसे ऊपरी लेयर में पाई जाएगी, जहां से ले पाना बड़ा मुश्किल हो जाता है। चलो अब आ जाओ। तब संयोजन अभिक्रिया अगर समझ में आ गई है तो वियोजन अपने आप समझ में आ जाएगा, है ना। अगर संयोजन समझ में आया है तो वियोजन समझ में आएगा कि नहीं? आ जाएगा। कि वहां क्या होगा? जस्ट संयोजन का उल्टा, है ना, कि एक अभिकारक हाँ टूट के 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाए, ठीक है। एक अभिकारक क्या करेगा? टूटेगा और 2 या 2 से अधिक प्रोडक्ट बनाएगा। इसको क्या कहेंगे हम लोग? वियोजन, है ना। इसको क्या कह देंगे? डीकंपोजिशन रिएक्शन, ठीक है, या फिर वियोजन। चलो देख लेते हैं। ये वो रिएक्शन है जिनमें एक पदार्थ 2 या 2 से ज्यादा पदार्थों में क्या हो जाता है? टूट जाता है, ठीक है। सिंपल सी बात कि दीज आर द रिएक्शंस इन व्हिच अ सिंगल सब्सटेंस ब्रेक्स डाउन इनटू 2 और मोर सब्सटेंसेस, ठीक है। एक पदार्थ कितने में टूटेगा? 2 या 2 से अधिक चीजों में टूट जाएगा। 2 या 2 से अधिक पदार्थों में टूट जाता है, या 2 या 2 से अधिक उत्पाद बनाता है, तो इसको कहते हैं हम लोग वियोजन अभिक्रिया, है ना। इसका मतलब कि AB कोई होगा, ठीक है, कोई एक पदार्थ होगा AB, और AB को चाहे देखो, चाहे तरीका कुछ भी हो ना, AB चाहे गर्म करें, है ना, ठीक, चाहे गर्म करने पे टूटता हो, चाहे चाहे किसी भी वजह से टूटता हो। देखो दो ही तरीके होते हैं कि हवा से तो रिएक्शन कर ले, किसी चीज से रिएक्शन कर ले, या फिर क्या करे? गर्म कर दे ना, गर्म कर दे तो टूटे। कुछ ना कुछ देंगे तभी तो, है ना। तो ध्यान से देखो, जो 2-3 चीजें और समझो। तो जब संयोजन अभिक्रिया हो रही थी ना, ठीक है, संयोजन अभिक्रियाओं में तुम देखना ऊर्जा निकल रही है। संयोजन अभिक्रिया जब भी हो रही है तो तुम देखो क्या हो रही है? ऊर्जा निकलती है ना। देखो, चाहे हाइड्रोजन और ऑक्सीजन को, जब हाइड्रोजन को जलाए थे तो ऊर्जा निकली थी कि नहीं निकली थी? निकली थी, तब पानी बना था, है ना। जब कैल्शियम हाइड्रोक्साइड को, चाहे मैग्नीशियम रिबन को जब जलाए थे, है ना, तभी क्या निकला था? तभी बना था मैग्नीशियम ऑक्साइड। तो ऊर्जा निकली थी कि नहीं निकली थी? निकली थी। जब कार्बन को जलाए थे तभी क्या निकला था? ऊर्जा निकली होगी, तब कार्बन डाइऑक्साइड बना है ना। बोलो, आज जब चूने को पानी में मिलाए थे तभी क्या निकली थी? ऊर्जा निकली थी, गर्म हुआ था ना, वो ऊर्जा निकली थी, है ना, तब चूने का पानी बना, ठीक। इसका मतलब कि जो भी संयोजन अभिक्रियाएं होती हैं वो ऊर्जा देती हैं कि लेती हैं? देती हैं। क्या करती हैं? देती हैं, है ना। संयोजन अभिक्रियाएं क्या करती हैं? ऊर्जा देती हैं। और ऊर्जा देने वाली अभिक्रियाओं को कहते हैं ऊष्माक्षेपी। क्या कहते हैं? ऊष्माक्षेपी, ठीक ना। ऊष्मा देने वाली अभिक्रिया, ठीक है। और जो अभिक्रिया ऊष्मा ले, है ना, उसको ऊष्माशोषी कहते हैं। क्या कहते हैं? ऊष्माशोषी, हाँ, शोषण करती है वो, ठीक। जैसे अभी हम किसकी बात कर रहे हैं? वियोजन रिएक्शंस की, ठीक है। इसमें क्या होगा? AB को चाहे कुछ ऊष्मा दिया तो क्या बनेगा? 2 अलग अलग प्रोडक्ट में टूट गया, ठीक है। अलग प्रोडक्ट में क्या हो गया? टूट गया। तो देखो, डिकम्पोजिशन किससे हो सकता है ना। वियोजन इनसे हो सकता है। कैसे? गर्मी से। कैसे हो सकता है? गर्मी से, है ना, कि गर्म करें, ठीक है, तब डिकम्पोजिशन हो जाएगा। और हमें पता है कि एक प्रोडक्ट किसमें टूटेगा? 2 प्रोडक्ट में, ठीक। कब टूटेगा? तो तरीका है। क्या तरीका है? तो एक तो गर्म कर दें। क्या कर दें? गर्म कर दें, है ना। इसको थर्मल डिकम्पोजिशन कहेंगे। क्या कहेंगे?
थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, गर्मी से वियोजन। ठीक है, कि जैसे जैसे गर्म करेंगे वो टूट के क्या हो जाएगा, अलग होते जाएगा। इसके बाद दूसरा बिजली से, है ना, इसको कहते हैं इलेक्ट्रोलिसिस, इलेक्ट्रोलाइसिस। ठीक है, इलेक्ट्रोलिसिस ना, तो ये बिजली से जब इसको कहेंगे तो क्या कहलाएगा, ये इलेक्ट्रोलाइसिस। तब भी क्या होगा, टूटेगा, है ना, इलेक्ट्रिसिटी से। ठीक है, इसके बाद रोशनी से, रोशनी यानी प्रकाश की वजह से। ठीक, प्रकाश की वजह से जब टूटेगा तो इसको क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस, है ना, क्या कहेंगे, फोटोलाइसिस। ठीक, फोटोलाइसिस, बात समझ में आया, याद रहेगा। तो डिकम्पोजिशन किन किन वजहों से हो सकता है, एक तो गर्मी से, दूसरा बिजली से कर सकते हैं, और तीसरा प्रकाश से। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, गर्मी से होगा तो थर्मल डिकम्पोजिशन, है ना, अगर बिजली से हुआ तो इलेक्ट्रोलाइसिस, और अगर प्रकाश से हुआ तो फोटोलाइसिस, है ना। ठीक, जिसको, ठीक है, अब आ जाओ, तब आगे देखते हैं एग्जांपल्स इन सबके। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन रिएक्शन में क्या हो सकता है कि हम अगर एबीसी लिख रहे हैं, है ना, तो ये तीनों ही तरीकों में से किसी से भी, चाहे गर्म होके, चाहे गर्म करने पर, है ना, चाहे इलेक्ट्रोलाइसिस करने पर, इलेक्ट्रोलाइसिस, है ना, और चाहे प्रकाश से ना, चाहे लाइट की उपस्थिति में, ये क्या होगा, ये टूटेंगे। ठीक, ए प्लस बी प्लस, ऐसा हो सकता है, या फिर ऐसे भी टूट सकता है, ए बी प्लस सी में, है ना, या ऐसे भी हो सकता है ए प्लस बी सी में टूट जाए। ठीक है ना, बी प्लस ए सी, इनमें भी टूट, तो डिकम्पोजिशन होगा, टूटेगा। एक पदार्थ किसमें बदलेगा, एक से अधिक पदार्थों में क्या हो जाएगा, टूट जाएगा। तो इसको क्या कहेंगे हम लोग, वियोजन अभिक्रिया। इसको क्या कह देंगे, वियोजन अभिक्रिया। अब आ जाओ देखते हैं, तब हम लोग उदाहरण, डिकम्पोजिशन बाय हीट, है ना, गर्मी से वियोजन कब होगा, तो किसी पदार्थ को क्या करें, जब हम लोग गर्म करते हैं, किसी पदार्थ को क्या करते हैं, गर्म करते हैं। उदाहरण के लिए डिकम्पोजिशन ऑफ फेरस सल्फेट। ठीक, किसका, फेरस सल्फेट का, आयरन सल्फेट भी कहते हैं, फेरस सल्फेट को क्या कहते हैं, सल्फेट, हाँ सल्फेट। फेरस सल्फेट है FeSO4, क्या है, FeSO4, है ना। FeSO4 को जब गर्म करते हैं तो ये टूट जाता है किसमें, देखो, फेरस ऑक्साइड या आयरन ऑक्साइड में। ठीक, सल्फर डाइऑक्साइड निकलती है। ठीक, स्मेल ऑफ बर्न सल्फर ये देती है, और क्या निकलता है, सल्फर ऑक्साइड। ठीक है, तो ये कैसे निकलती है, और किसके टूटने पर, फेरस सल्फेट के टूटने पर। फेरस सल्फेट टूटेगा कैसे, गर्म करने पर, बस समझ में आया। ठीक, तो गर्म किया तो ये प्रोडक्ट, ठीक है, तो ये क्या कहलाएगा हमारा, गर्मी से वियोजन, है ना, गर्म करने पर। ठीक, गर्म करेंगे तो वियोजन किस तरह से होगा, ये समझ में आया। ठीक है, बनेगा क्या, ये समझ लेना, है ना। देखो ये याद रखना, इनमें ये जो क्वेश्चन बनेगा तुम्हें, सीधे सीधे तुम्हें पूछेगा कि वियोजन अभिक्रिया से क्या समझते हैं, है ना, उदाहरण सहित समझाइए। तो क्या करेंगे हम लोग, याद रख लेंगे, है ना। ठीक है, अगला देखो, इसी तरह से लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं, ये भी थर्मल डिकम्पोजिशन का ही भाग है ना। किसको गर्म कर रहे हैं, लेड नाइट्रेट को। लेड नाइट्रेट को जब गर्म करते हैं तब क्या बनता है, तो देखो जब लेड नाइट्रेट को गर्म करते हैं तो देखो लेड ऑक्साइड बनता है, क्या बनता है, लेड ऑक्साइड प्लस क्या बनेगा, नाइट्रोजन, नाइट्रस ऑक्साइड कहते हैं ना, ऑक्साइड और ऑक्सीजन गैस, और क्या बनी, ऑक्सीजन गैस। ठीक है, याद रहेगा। तो देखो ये भी किसका उदाहरण है, तुम्हारे डिकम्पोजिशन रिएक्शन का। डिकम्पोजिशन मतलब थर्मल डिकम्पोजिशन का ना। ठीक, गर्मी से जब वियोजन होगा तो इस तरह से होगा। किसी को दिक्कत, चलो, तो इसमें क्या हो रहा है, इसमें हम लोग हीट ले रहे हैं कि दे रहे हैं, दे रहे हैं। तो ये जितनी भी वियोजन अभिक्रियाएं होंगी, बताओ कैसी अभिक्रिया होगी, उष्मा शोषी होगी कि उष्मा क्षेपी होगी, उष्मा शोषी होगी, है ना, उष्मा ले रही है। ठीक है, उष्मा ले रही है, शोषण कर रही है, बिल्कुल सही। चलो, डिकम्पोजिशन ऑफ रिएक्शन ऑफ लेड नाइट्रेट तो इस तरह से होता है, गर्म करते हैं, है ना, लेके देखो लेड नाइट्रेट होता है ये, है ना,
ठीक, सफेद चूर्ण होता है, जब गर्म करते हैं तो पीला रंग का क्या बनता है, लेड, ये हाँ पीवीओ बनता है ना, लेड ऑक्साइड बनता है। ठीक है, कभी कभी पूछता है तुमसे क्वेश्चन कि लेड नाइट्रेट किस रंग का होता है और लेड ऑक्साइड किस रंग का बनेगा ना, तो ये भी ध्यान रखना। नेक्स्ट आ जाओ, फिर डिकम्पोजिशन ऑफ वाटर बाय इलेक्ट्रोलाइसिस ऑफ वाटर ना, इलेक्ट्रोलाइसिस मतलब पानी के जल अपघटन से, विद्युत अपघटन कहते हैं। क्या कहते हैं इलेक्ट्रोलाइसिस का मतलब, विद्युत अपघटन ना, ये ध्यान रख लेना, विद्युत अपघटन, अपघटन। ठीक, अपघटन लिख रहे, विरोचन याद मत रखना, है ना, परेशान हो जाएगा। ये सब तुम्हें जहां मिलेगा ये विद्युत अपघटन मिलेगा लिखा हुआ, है ना। ठीक, तो विरोचन करते रह जाएगा, कोई पूछेगा नहीं, विद्युत अपघटन याद रखना। ठीक है, तो डिकम्पोजिशन बाय इलेक्ट्रिसिटी, विद्युत अपघटन किसका, पानी, है ना, पानी का विद्युत अपघटन। पानी देखो, पानी अलग ऐसे नहीं होता, पानी को गर्म करोगे क्या बनेगा, भाप बन जाएगा, है ना। वो ऑक्सीजन और हाइड्रोजन को अलग नहीं करता। हाइड्रोजन और ऑक्सीजन कब अलग होगा, जब इसका क्या करें, विद्युत अपघटन करें। विद्युत अपघटन कैसे करते हैं, तो मैंने तुम लोग को पढ़ाया था, याद करूं, ऐसा वाला स्ट्रक्चर याद है, ये वाला चित्र, इसमें एक एनोड होता था, एक कैथोड होता था, है ना, बैटरी से क्या करते थे, जोड़ देते थे हम लोग ऐसा, है ना। ये पानी था केवल, ये केवल क्या था, पानी था। गैल्वेनाइजेशन अलग चीज है ना, ये भी एनोड है खाली, एक कैथोड है, दूसरा एनोड है, और कुछ नहीं है ना। ऋण टर्मिनल को क्या बोलते हैं, एनोड की कैथोड, हाँ, ऋण टर्मिनल को एनोड बोलते थे, धन टर्मिनल को क्या बोलते थे, कैथोड बोलते थे, है ना। ठीक है, तो जब देखो इलेक्ट्रोलाइसिस जब होता है, इलेक्ट्रोलाइसिस क्या हो रहा है, केवल बैटरी से पानी क्या कर दिया हमने, बिजली प्रवाहित की, ठीक, पानी में, कुछ और नहीं है इसमें, है ना। हाँ, तो एक तरफ क्या निकलेगा, ऑक्सीजन गैस निकलेगी, ठीक है ना। तो पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या निकलेगी, ऑक्सीजन गैस, नेगेटिव टर्मिनल पे क्या निकलेगी, हाइड्रोजन गैस निकलती है। ठीक है, तो ये अलग हो जाती है। पानी से क्या अलग हो रहा है, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन अलग हो रहा है, ये अलग कर रहा है, पानी को तोड़ रहा है। ठीक, इसको क्या कह रहे हैं हम, विद्युत वियोजन ना, ठीक, या फिर विद्युत अपघटन। ठीक है, बोलो, O2 होता है, कभी भी O नहीं होता, तो तुम लोग करना अपना, मैं थोड़ी करूंगा ये, तुम करो ये बैलेंस, तुम बैलेंस करने के लिए लिखा है तुम्हें, है ना। ये मैं लिख सकता था, अधिक मैं तो लिख दूंगा, मैं तो ये लिख दूंगा ना, ठीक है, मैं ये लिख सकता, ये बैलेंस तुमने करना था, इसलिए लिखा हुआ है कि तुम इसको देखो और जो क्या करना, बैलेंस करना चीजों को। ठीक है, तो देखो एक चीज और है, ऑब्जर्वेशन से सीखते हो, है ना। अगर मैं तुमको सीधी लिख देता ना, या लिख के दे देता, तुमको वो याद नहीं रहता। ठीक है, ये ऑब्जर्वेशन, ऑब्जर्व करो और सीखो। अगर तुम्हें दिख रहा है कहीं भी कि अभिक्रिया कैसी लिखी है, बिना संतुलित है, तो क्या करेंगे, संतुलित करेंगे, बनाएंगे। ठीक है, खुद से करना, करते करते सीख जाओगे, करना सीख जाओगे। तुम्हें कोई, देखो एक बात ऐसा नहीं है कि मैं तुम्हें हाथ पकड़ के अगर करना सिखाऊं तो तुम सीखोगे। ठीक है, तुम कब सीखते हो, जब तुम्हारे अंदर इच्छा हो, तुम सीखना चाहते हो, तब तुम सीखते हो कोई चीज। दो चीजें होती हैं, एक देखो, एक तुम्हारी जरूरत हो कि वो सीखना ही है, करना ही है किसी भी तरह से, पहला। दूसरा तुम्हारी इच्छा हो सीखने की, है ना। इसके अलावा कोई तीसरा तरीका नहीं है कि तुमको मैं सिखा दूं, कि मेरी इच्छा है तुम सिखाने की, इसलिए तुम्हें सिखा रहा हूं, तो रगड़ रहा हूं, आओ सीखो। तुम नहीं सीख सकते, तुम कुछ भी नहीं कर सकते अगर तुम्हारी इच्छा नहीं है। जबरदस्ती तुमसे क्या कराया जा सकता है, जबरदस्ती बैठाएंगे तो बैठे रहोगे, करोगे नहीं, है ना। या फिर इतना डर हो कि खन के गाड़ देंगे जमीन के अंदर, है ना, तो भी क्या है, मजबूरी है, सीखना ही है, करना ही है। दो ही चीजें होती हैं, या तो तुम्हें करना ही है, मजबूरी, ठीक है, तो डर है कि नहीं करेंगे तो क्या करेगा आदमी, हाँ, खुद के गड्ढा खुद के क्या करेगा, दफना देगा उसी में, तो मजबूरी में कर रहे हैं तो कर लिया। या फिर कैसे करेंगे, या इच्छा हो खुद से, अंदर से खुद ही क्या आ रही हो, इच्छा हो रही हो कि नहीं हमें सीखना है। जैसे तुम्हारा काम क्या है, अभी मैं एपी खत्म करूंगा, ठीक है, मैं एपी क्या करूंगा, खत्म करूंगा। तो दो काम करने हैं हम लोगों को एपी खत्म करते हैं। पहला काम, पहला सबसे जरूरी काम जो है वो करना है, एपी रिवीजन करनी है ना, ठीक, और साथ में त्रिकोणमिति भी रिवीजन करनी है।
दो चीजें करनी है, त्रिकोणमिति क्या क्या खत्म कर दिया हमने, त्रिकोणमिति खत्म किया है, हाँ हाँ, त्रिकोणमिति खत्म किया है, त्रिकोणमिति का अनुप्रयोग खत्म किया है और एपी खत्म करने वाले हैं। ठीक, तो उन तीनों को क्या करना, पहला रिवीजन करना है, क्योंकि जो हमको आता है, जो हमने सीखा है, ठीक, पहले उसको भी क्या करना है, रिकॉल कर लेना है, सहेज लेना है ना, रख लेना है, तब फिर क्या करेंगे, आगे बढ़े। पहली चीज। दूसरी, 9th का जो भी पढ़ा हुआ है ना, उसको भी क्या करना है, रिकॉल करना है, उसको भी रिवीजन करना है, क्योंकि 9th की जो मैथ पढ़े वो तुम रिवीजन नहीं किए तो 10वीं का मैथ तुम्हारे लिए क्या हो जाएगा, सपना हो जाएगा, है ना, हार्ड ही नहीं रहेगा, फिर मेरे लिए भी मुश्किल होगा पढ़ाना और तुम्हारे लिए पढ़ाना मुश्किल हो जाएगा। ठीक, तो दो बातें करेंगे, दो चीजें करेंगे, 9th का एक रिवीजन करेंगे, दूसरा जो पढ़ाया है उसका रिवीजन करेंगे, और 9th का साइंस भी कोशिश करके क्या करो, रिवाइज कर डालो, वो बेहतर रहेगा, है ना। 9th का साइंस भी रिवीजन कर डालो, क्योंकि 9th का जो साइंस पढ़े हो, है ना, ये सारी चीजें जो निकल के आ रही हैं ये 9th से ही अब वापस आ रही हैं, अब धीरे धीरे 8th से वापस आ रही है ना। ये 8वें में पढ़ा था हमने इलेक्ट्रोलाइसिस, ठीक, इसका एक्सपेरिमेंट किया हुआ है, याद करो, किनारे किनारे इस तरह से बुलबुले निकल रहे थे हाइड्रोजन के, है ना, हाइड्रोजन के बुलबुले हमने निकाले हैं ना, किसमें, डिटेल में नहीं दिया था, तो अब डिटेल में दे रहा है ना, ठीक है ना। तो याद करो कि हाइड्रोजन गैस निकल रही थी किनारे से, याद होगा तुम, बुलबुले निकल रहे थे, हाँ, ठीक है। तो देखो इसमें क्या होगा, जब पानी का क्या करेंगे, विद्युत अपघटन करेंगे तो क्या निकलेगा, हाइड्रोजन गैस निकलेगी और ऑक्सीजन गैस निकलती है ना। किस वाले पे निकलती है, कैथोड पे क्या निकलती है, धन टर्मिनल पे नेगेटिव वाला निकलता है, यानी ऑक्सीजन गैस निकलती है, और इन टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस निकलती है ना। माइनस पे कौन निकलती है, हाइड्रोजन गैस, और धन टर्मिनल पे क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस। धन टर्मिनल को क्या कहते हैं, कैथोड, और ऋण टर्मिनल को क्या कहते हैं, एनोड, ठीक है, याद रखना। तो ये क्वेश्चन सीधे से तो पूछ लेगा, है ना, कि जल अपघटन क्या है, तो बताएंगे कि पानी में जब विद्युत प्रवाहित करते हैं तो पॉजिटिव टर्मिनल पे क्या निकलता है, ऑक्सीजन गैस प्राप्त होती है, नेगेटिव टर्मिनल पे हाइड्रोजन गैस निकलती है। इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जल अपघटन कहते हैं। पानी टूट जाता है, पानी के अणु किसमें टूटते हैं, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन गैस में टूट जाते हैं, इसी को क्या कहते हैं हम लोग, जल अपघटन, है ना, विद्युत, है ना, जल का विद्युत अपघटन, ठीक है। ये जल अपघटन भी कहते हैं इसको, जल का विद्युत अपघटन भी कहते हैं, ये ध्यान रखना, याद रहेगा सौरभ, पक्का, विद्या कसम, चल याद रहेगा तो बहुत बढ़िया। ये तरीका होता है ना, सेम टू सेम ये तरीका है, ठीक है, ये करने का। देखो ये तुम्हारा बन गया ऋण टर्मिनल, ये बन गया धन टर्मिनल, ठीक ना, और जब ये बैटरी ऑन कर दोगे तो क्या निकलेगी, एक तरफ ऑक्सीजन गैस भर जाएगी, दूसरी तरफ हाइड्रोजन गैस। तुम सीधे घर पे जाके एक्सपेरिमेंट कर सकते हो, सिंपल सा, सीधे ये वाला एक्सपेरिमेंट तुम घर पे कर सकते हो। परख नली ले लेना, एक में हाइड्रोजन गैस तुम्हें मिल जाएगी, दूसरे में ऑक्सीजन गैस। अब देखो क्वेश्चन इससे भी बनता है एक, कि अगर इस गैस को जलाएं, है ना, वो कहेगा कि जल अपघटन कर रहे थे, है ना, जल अपघटन कर रहे थे, और एक गैस निकली, इसको जलाया और नीली ज्वाला के साथ जली। किस ज्वाला के साथ जली, नीली ज्वाला के साथ जली। तो बताइए कौन सी गैस है, तो हाइड्रोजन गैस है, ठीक है, कौन सी गैस है, हाइड्रोजन गैस है। और सुनो, हाइड्रोजन गैस को जब जलाएंगे तो क्या बनेगा, फिर से पानी बन जाएगा, है ना, बात समझे। तो ये अगर करना चाहो तो तुम्हें घर पे इसका एक्सपेरिमेंट कर सकते हो। हाँ, बहुत तेज जल जाएगा। हाँ, पॉप के साथ, पॉप की आवाज करके बोल रहे ऐसे ऐसे करके जलती है, ठीक है। तो ट्राई करना तुम लोग। चलो आ जाओ अब, डिकम्पोजिशन बाय फोटोलाइसिस, है ना, ठीक है, प्रकाश के द्वारा वियोजन, वियोजन। देखो जब सिल्वर क्लोराइड को, जब किसको, सिल्वर क्लोराइड को प्रकाश में रख देते हैं, किस में रखते हैं, हम प्रकाश में रखते हैं, सूर्य के प्रकाश में रखते हैं, तो ये टूट जाता है। ये टूटता किस में है, तो देखो चांदी मिलेगी, है ना, क्या मिलेगा, सिल्वर, ये चांदी, और
क्लोरीन गैस निकलेगी। क्या निकलेगी? क्लोरीन गैस निकलती है। ठीक, तो ये प्रकाश के द्वारा डिकम्पोजिशन है ना। लेकिन इसमें भी क्या, प्रकाश से क्या मिला? उष्मा ले रहा है। क्या ले रहा है? उष्मा ले रहा है। तो ये सीधे सीधे अगर धूप में रख दोगे तो क्या हो जाएगा? टूट जाएगा। बाकी को धूप में रखोगे तो वो नहीं टूटेंगे, है ना। हाँ, इसमें ये धूप में रखोगे क्या हो जाएगा? एजीसीएल टूट जाएगा। एजीसीएल टूट जाएगा। किसमें टूटेगा? सिल्वर और क्लोरीन में। ठीक है, हाँ प्योर ही होगा और क्या। तो एजीसीएल भी तुझे चाहिए ना, एजीसीएल भी तो चाहिए तुझे। ठीक है, तो एजीसीएल देख, एजीसीएल ये व्हाइट कलर का रहता है। जब सिल्वर टूटेगा तो किस कलर का हो जाएगा? ग्रे कलर का, और क्लोरीन गैस निकलेगी। चलो नेक्स्ट है फोटोसिंथेसिस। हाँ, प्रकाश संश्लेषण। ये भी किसकी उपस्थिति में होगा? ये भी किसका वो है? हाँ, वियोजन का ही प्रकार है। ठीक है, इसमें देखो क्या ना, ऑक्सीजन निकलती है ना। सही तो है। कह लिए तो क्या बनता है? हम बोल, हाइड्रोजन पानी नहीं बनता है। कहाँ पानी बनता है? पानी कब बनता है ना? जब श्वसन होता है। तो श्वसन कहाँ है? ये प्रकाश संश्लेषण है ना। प्रकाश संश्लेषण की अभिक्रिया के फलस्वरूप बनता है तुम्हारा ग्लूकोज। ठीक, ग्लूकोज और ऑक्सीजन। इसीलिए ये भोजन बना है ना, और ऑक्सीजन निकली। कार्बन डाइऑक्साइड पत्ते लेते हैं पौधे, है ना। यहाँ सनलाइट ही नहीं होगा, सनलाइट के साथ साथ और क्या होगा? क्लोरीन नहीं, और क्या होगा? क्लोरोफिल, है ना। सनलाइट और क्लोरोफिल, इनकी उपस्थिति में ना, क्लोरोफिल की उपस्थिति में, सनलाइट हो और क्लोरोफिल हो, इसकी उपस्थिति में ये कार्बन डाइऑक्साइड और पानी मिलकर क्या बनाते हैं? ग्लूकोज बनाते हैं, है ना। और ऑक्सीजन गैस मुक्त होती है। ठीक है, तो ये भी क्या है? वियोजन का ही एक प्रकार है। ठीक है, चलो अब पानी कहां से आता है? ये हाँ, जड़ से। तो पानी बनता नहीं है, पानी तो वहीं रह गया। पानी किसको दिया इन्होंने? पानी छोड़ा क्या? नहीं, कि पानी मिलके ही बनाता है। हाँ, ठीक, तो प्रकाश संश्लेषण की प्रक्रिया यहाँ दिखाई गई है, आप लोगों को देख लेना, समझ लेना, है ना। और ये एजीसीएल किस तरह से टूटता है वो भी दिखाया है कि सनलाइट पड़ेगी अगर तो क्या हो जाएगा? ये टूट जाएगा। ठीक है, किसी को दिक्कत? चलो, तो बाकी ये है सनलाइट जब इन पत्तों में पड़ती है तो कार्बन डाइऑक्साइड ये हवा से ले लेते हैं, है ना। और जल कहां से लेते हैं? जड़ों से। ठीक है, और बनाते क्या है? शुगर। हाँ, शुगर ही। ग्लूकोज क्या है? अच्छा, ग्लूकोज तुमने देखा है कि नहीं देखा है? ग्लूकोज नहीं देखा है? हाँ, जिसको ग्लूकोन डी खरीद के लाता है, ठीक, वो ग्लूकोज ही तो है। और ग्लूकोज क्या है? वो चीनी ही तो है ना। उससे ज्यादा ऊर्जा, चीनी से ज्यादा ऊर्जा मिलती है उसमें, है ना। नहीं, एक्चुअल में देखो, चीनी सुनो, देखो चीनी सुनो, चीनी, ग्लूकोज और फ्रक्टोज, है? तीनों चीनी ही है। बस अंतर क्या है कि जो हमारी नॉर्मल चीनी है इसमें फल वाली चीनी भी मिलती है और ग्लूकोज भी मिलता है। और जो ग्लूकोज है उसमें खाली ग्लूकोज मिलता है। तो जो भोजन के लिए जरूरी है ना, जो शरीर में हमारे पचता है वो ग्लूकोज है, मतलब जो ऊर्जा देता है। ये सीधे तुम्हारे शरीर के अंदर जाता है। जैसे हमारा भोजन जो भी खाए ना, कार्बोहाइड्रेट कन्वर्ट होगा ग्लूकोज में। जो भी खाओगे वसा कन्वर्ट होगी ग्लूकोज में। तो सब ग्लूकोज में जब कन्वर्ट होगा हमारे शरीर के अंदर, पेट के अंदर, तब क्या बनाएगा? तब हमें ऊर्जा देगा। ठीक है, तब ये ग्लूकोज, पता है, ग्लूकोज कोशिकाओं में जाएगा, फिर श्वसन के द्वारा अपघटन होगा ग्लूकोज का, और ग्लूकोज टूटेगा एटीपी में, है ना। ठीक, तो ऊर्जा मिलेगी। अब ध्यान सुनो, सुनो, तो जब ऊर्जा बनेगी तो वो ऊर्जा तुम लेते हो। ठीक, अब ये प्रोसेस लंबा है। तुम भोजन की खाए, पाचन हुआ, पाचन के बाद अवशोषण हुआ। ये अवशोषण किसका अवशोषण किया? ग्लूकोज का अवशोषण किया। क्योंकि पाचन हुआ, पाचन क्या करेगा? कन्वर्ट करेगा चीजों को, भोजन को किसमें, है ना। तो भोजन को कन्वर्ट करेगा किसमें? ग्लूकोज में। वो ग्लूकोज कहाँ लोगे तुम? अपने अवशोषकों से अवशोषित होंगे, अवशोषित होकर जाएगा तुम्हारे ब्लड के द्वारा कहां तक? तुम्हारे हर कोशिका में पहुंचेगा। और कोशिका में पहुंचने के बाद तब तुम्हारा असल, अभी अभी देखो, अभी तुम्हारे उस भोजन का से ऊर्जा तुम्हें मिली नहीं है। ऊर्जा कब मिलेगी? जब तुम सांस लोगे। तो सांस लेते हो,
उससे क्या जाती है, ऑक्सीजन जाती है, ऑक्सीजन, और जब ये फिर से ग्लूकोज अभिक्रिया करेंगे, है ना, तब फिर टूटेगा ग्लूकोज, कार्बन डाइऑक्साइड बनेगी, पानी बनेगा, है ना, और क्या बनेगी, ऊर्जा बनेगी। ठीक है, याद करो, यही होता है कि ग्लूकोज फिर टूटेगा, पानी बनेगा और फिर ऊर्जा निकलेगी। तो वो ऊर्जा तुम यूज करते हो अपने उसमें, श्वसन के साथ कार्बन डाइऑक्साइड क्या होती है, बाहर मुक्त करते हो, और पानी भी मुक्त करते हो। तुम बताओ, उत्सर्जन होता है पानी का, पसीने के रूप में होता है ना, मूत्र के रूप में होता है। ठीक है, तो ये पूरी प्रक्रिया है। तो शुगर एक्चुअल में जो ये ग्लूकोज है वो डायरेक्ट एनर्जी है। तब तो जैसे तुमने ग्लूकोज लिया तो ग्लूकोज का तो पाचन होगा नहीं हुआ, वो कहां जाएगा, सीधे सीधे अवशोषक क्या करेंगे, उसे अवशोषित करेंगे, है ना, सीधे अवशोषक क्या करेंगे, अवशोषित करेंगे। और अवशोषित करेंगे तो इसीलिए जैसे ही तुम चीनी का शरबत पीते हो, कभी देखना खूब थके हो और चीनी का शरबत पी लो, ठीक, और या फिर सुनो, या फिर गुड़ पी लो, तो गुड़ भी वही होता है ना, चीनी है, सुनो, गुड़ से ही चीनी बनती है। तो देखो, तुम चीनी का शरबत पी लो, ग्लूकोज पी लो, कहते हैं इंस्टेंट एनर्जी, है ना, ग्लूकोज पे लिख के आता है इंस्टेंट एनर्जी। तो क्या है वो, एक्चुअल में तुमको क्या मिल गया, सीधे सीधे भोजन पचता तब तुम्हें ग्लूकोज मिलता, तो तुमको क्या मिला, सीधे एनर्जी ही मिल गई, एनर्जी मिली, अवशोषित हुआ और सांस ले ही रहे हो, ऊर्जा तुरंत मिलती है, तुरंत मुक्त होती है। इसलिए तुम क्या कैसा महसूस करते हो, एकदम ताजा महसूस करते हो। तनिक शरबत पियो, है ना, लगेगा कितनी जान आ गई शरीर में, 5 किलोमीटर और दौड़ा दो, है ना, घोड़ा की तरह। ठीक है, ठीक, तो हमने ये समझ लिया। चलो देखो, एक आध एग्जाम्पल और है क्या इसके, नहीं है, चलो आज के लिए इतना ही, है ना, बढ़ चले। तो उम्मीद करते हैं यहां तक समझ में आया है। तो जो कहा है वो करना है, ठीक है, क्या करना है, हाँ, जो पढ़ाया है उसका रिवीजन, 9th का रिवीजन जरूर करेंगे, है ना। देखो, मैं कोशिश करता हूं वापस आके, अगर सब कुछ सही रहा तो तुम्हारे एग्जाम से पहले बताते हैं, हो दिया हुआ है किसी को। तो अगर सब सही रहा तो वापस आएंगे, लगभग 200 से 250 क्वेश्चन 9th के, ठीक है, ऑब्जेक्टिव कोशिश करेंगे कि कराएं, ठीक है, हाँ, मैथ का, लेकिन कोशिश कर सकते हैं हम, हमारे हाथ में है नहीं फिलहाल ना। ठीक, आज के लिए रहने देते हैं। उम्मीद है कि जो भी पढ़ाया समझ में आया होगा। थैंक यू।